सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। इन द प्रीवियस लेक्चर हम डाइजेशन सिस्टम में अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बात कर चुके थे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। सबसे पहले तो ये मैंने रफली डायग्राम बनाया है, इसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ना 3 पार्ट्स होते हैं, एंड दैट आर द सीकम। फर्स्ट इज़ द सीकम, ठीक है। सेकेंड इज़ द कोलोन एंड थर्ड इज़ द रेक्टम। ओके, तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, दैट आर सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। दिस इज़ द सीकम पार्ट। और इस सीकम पार्ट से ना एक छोटी सी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, दैट इज़ नोन एज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ये एक वेस्टिजियल लिम्फॉइड ऑर्गन है जो अर्लियर हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट हुआ करता था, अभी भी समटाइम्स देखने को मिल जाता है। तो क्या होता है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो खाना है वो इससे सड़ जाता है या गल जाता है, अगर इसको निकाल भी देते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को, तो कोई भी हमारा बॉडी के लिए ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है उसका। ठीक है, तो ये सीकम हो गया। और एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दैट इज़ नोन एज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एंड दिस इज़ द कोलोन पार्ट, दिस इज़ रेक्टम। ओके, तो जो हमारा सीकम है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द सीकम इज़, है ना। तो सीकम क्या है? सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो ना, ये इस तरीके से एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो दिस इज स्मॉल, दिस इज द स्मॉल ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव हेयर एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म या फिर सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होस्ट हेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वी शुड नो दैट इज़ द सीकम पार्ट वेयर द सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म लिव्स। ओके, तो और उसके बाद ही सीकम से ही एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है, दैट इज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और मैं इसको यहीं लिख देती हूँ दैट इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन। गॉट इट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सीकम है वो यहाँ से जो ओपन हो रहा है ये कोलोन पार्ट है, ठीक है। तो कोलोन जो है, बेसिकली हमारा जो कोलोन है उसके हमारे 4 पार्ट होते हैं, दैट इज़ असेंडिंग, दैट इज़ डिसेंडिंग, दैट इज़ ट्रांसवर्स, और यहाँ पे ये जो एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। तो हम कोलोन की बात कर लेते हैं। द व्हाट इज़ कोलोन? कोलोन इट इज़ बेसिकली हैव 4 पार्ट्स, है ना। दैट इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, और नेक्स्ट इज सिग्मोइड कोलोन। अभी डायग्राम के अंदर हम लोग मार्क कर लेते हैं कि कहाँ है। तो दिस इज द असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये असेंडिंग कोलोन है। उसके बाद ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। और यहाँ पे हो गया एक सिग्मॉइड पार्ट, ठीक है। ये इस तरीके से जो है स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज सिग्मॉइड, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया हमारा। जो ये हमारे ना इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, दैट आर नोन बाय द नेम ऑफ हॉस्ट्रा। वी कॉल दैम हॉस्ट्रा चैम्बर, हाउएवर दिस इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बट वी शुड नो आई थिंक अबाउट दिस, है ना। तो दीज आर द हॉस्ट्रा चैम्बर्स। और क्या होता है, जो अपना कोलोन पार्ट होता है ना, उसमें 3 लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। तो ये इस तरीके से ना, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, ये 3 लेयर्स, ठीक है। असेंडिंग में भी, ट्रांसवर्स में भी, और डिसेंडिंग में भी। इस तरीके से ये 3 लेयर्स होती हैं ट्रांसवर्स मसल्स की, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। तो दैट आर नोन, दीज 3 लेयर मसल्स आर नोन एज टीनिया कोलाई। देन 3 लेयर्ड मसल्स, 3 लेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है,
what are called as, they are called as Taenia coli. ठीक है, that are known as Taenia coli. ओके, उसके बाद हमने देख लिया कि दिस वाज होस्टर चैम्बर, 3 इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती है, उसके बावजूद भी इसके पास कुछ सर्कुलर मसल्स भी होती हैं, दैट आर एज इस तरीके से। तो 2 तरह की मसल्स हमें यहाँ देखने को मिल गई, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज द सर्कुलर। ठीक है, तो सर्कुलर मसल्स का नाम यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं है, बट वी शुड नो कि यहाँ पे सर्कुलर मसल भी प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो 2 पार्ट के बारे में हम जान लिए हैं कि पहला पार्ट था सीकम और दूसरा था कोलोन। सीकम के हम बारे में हमने देख लिया कि दैट इज़ अ ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, और जहाँ पे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सीकम से ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकल रहा था, दैट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक, उसके बाद हम कोलोन देख लिए हैं कि कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, 1 इज़ असेंडिंग कोलोन, सेकंड इज़ ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड द सिग्मोइड। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, दैट इज़ द रेक्टम। ठीक है, तो रेक्टम क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ना जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ आके स्टोर हो जाता है। तो रेक्टम पार्ट कौन सा था, सिग्मोइड कोलोन के जस्ट नीचे यहाँ मार्क कर देते हैं हम, दैट इज़ द रेक्टम पार्ट। और यहाँ क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो भी पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, तो वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा, है ना। तो दिस पार्ट इज़ बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, फॉर स्टोरेज of undigested food. ओके, सो बेसिकली जो रेक्टम है ना वो लास्ट पार्ट है अपनी एलिमेंट्री कैनाल का। सो वी कैन राइट ऑल्सो हेयर दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये ओपन किसके थ्रू होता है, एनस के थ्रू। दिस इज द एनल कैनाल, है ना, ये एनल कैनाल है और ये क्या है, एनस, इसके थ्रू ये ओपन होता है, बाहर जो भी फीकल मैटर है उसका डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार सुपरवाइज कर लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम क्या है, ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। उसके बाद इसके पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद हमने कोलोन देखा, कोलोन में हमने 4 पार्ट देखे, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि कोलोन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं दैट आर नोन बाय द नेम ऑफ टीनिया कोलाई, और सर्कुलर लेयर भी हैं दैट आर नॉट स्पेसिफाइड बाय देयर नेम हेयर। ओके, उसके बाद हमने रेक्टम देख लिया, दैट इज़ मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और क्या है वो लास्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो कि एनएस के थ्रू ओपन होता है, और क्या होता है फीकल मैटर का बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात। अगर लार्ज इंटेस्टाइन का डायमेंशन देखें तो एनसीईआरटी में इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, है ना। और इंटेस्टाइन के बारे में ये तो बेसिक है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ना यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, फूड का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू राइट दिस पॉइंट, इवन देन चलो लिख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का डाइजेशन एब्सेंट होता है, फूड्स डाइजेशन इज़ एब्सेंट, है ना। फिर क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता तो एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, मिनरल्स एंड सम ड्रग्स। ओके, तो इस तरीके से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ सारे ऑर्गन्स जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के विद इन लाई कर रहे थे वो हम देख चुके हैं। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, और वो है लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। जो हमारा गट है उसकी कौन कौन सी लेयर हैं, वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। तो बेसिकली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से कहाँ तक, ओसोफेगस से लेके रेक्टम तक, तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं और हम उसका सीक्वेंस देख लेते हैं, इनर टू आउटसाइड उसका सीक्वेंस क्या होता है। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो सीक्वेंस याद किया है वो इनर टू आउटर था या आउटर टू इनर था, तो हमें बेसिकली वो चीज़ याद रखनी है। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। और ये क्या है, 4 लेयर से मिलके बनी होती है। This is have 4 layers, 4 layers होती हैं। और वो 4 layers कौन कौन सी होती हैं, that are नंबर 1 इज़ नंबर 1 इज़ म्यूकोसा। तो हम क्या देख रहे हैं ना, हम इनर टू आउटर सीक्वेंस देख रहे हैं। तो इनर इज़ म्यूकोसा, then इज सब म्यूकोसा, then मस्कुलरिस, और फिर सबसे आउटर मोस्ट हो गई हमारी म्यूकोसा, सिरोसा, है ना। तो 4 लेयर हो गई, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। तो ये क्या है, ये इनर टू आउटर सीक्वेंस है। इनर टू आउटर की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं। तो म्यूकोसा के बारे में हम देख लेते हैं कि म्यूकोसा क्या है। तो म्यूकोसा है इनर मोस्ट लेयर है, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसका जो ल्यूमन है उसको लाई करेगी, ठीक है, उसको लाइन करेगी। तो क्या है, लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और इसके पास पता है क्या होता है कि बहुत सारे ना इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, और उन फोल्ड्स को हम रगे बोलते हैं विद इन द स्टोमक, ठीक है। तो म्यूकोसा के बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनर मोस्ट लेयर है, दिख पा रहा है क्या, तो ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है, क्या कर रही है, लाइनिंग द ल्यूमन, लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके पास मैंने बोला ना कि बहुत सारे इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं विद इन द स्टोमक, और दैट आर नोन बाय द नेम ऑफ रगे। तो दिस लेयर फॉर्म्स फोल्ड्स, और वो फोल्ड्स कैसे होते हैं, वो फोल्ड्स होते हैं इरेगुलर, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, रगे, कॉल्ड एज रगे। और कहाँ पे होते हैं वो रगे, दैट आर प्रेजेंट इन द स्टोमक, कॉल्ड एज रगे इन द स्टोमक। And the cell lining the villi produce many numerous microscopic projections, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो हम देख लेते हैं कि इसके पास क्या होती है, कुछ स्मॉल लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड हैव द स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो होते हैं विलाय, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अभी क्या है कि जो विलाई है ना, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और कैसी स्ट्रक्चर है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अभी विलाई के पास ना कुछ इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी लाइनिंग होती है सेल की, है ना। तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो कि क्या है, एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में मेनली माइक्रोविलाई का रोल होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कि दैट आर विलाई, माइक्रोविलाई एंड अदर सम ऑप्शंस आर गिवन, दैन वी हैव टू चूज द माइक्रोविलाई, ओके। तो हम लिख देते हैं कि द विलाईज आर सराउंडेड बाय द स्मॉल न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस दैट आर माइक्रोविलाई, है ना। The cells lining the villi produce न्यूमरस मतलब मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, है ना, बहुत छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं वो,
एंड दैट आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, कि ये इसका फंक्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन करवाएगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तभी तो एब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने अपनी पूरी म्यूकोसा के बारे में बात कर ली। और स्टोमक के अंदर, इसी लेयर के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ना, वो म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो म्यूकोसा also form the glands in the stomach, और वो कौन सी होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हमारी पूरी म्यूकोसा के बारे में बात हो गई। अब देख लेते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। तो सब म्यूकोसा क्या है, फॉर्म्ड बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे क्या होता है, नर्व्स की, ब्लड्स की और लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होती है। तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि क्या होता है ये, दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसके पास क्या होता है, ये क्या करता है, कंटेन करता है नर्व्स एज वेल एज ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। और विद इन द म्यूकोसा, ड्यूडोनम की जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ड्यूडोनम पार्ट था उसके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो सब म्यूकोसा के। तो हमने दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो स्टोमक की ग्लैंड्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसा के अंदर। और जो हमारी ड्यूडोनम वाली ग्लैंड्स हैं वो सब म्यूकोसा के अंदर, है ना। तो इन ड्यूडोनम ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट हेयर, है ना। उसके बाद मस्कुलरिस नेक्स्ट लेयर जो है, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि द मस्कुलर जो लेयर, मस्कुलरिस लेयर है, वो फॉर्म्ड होती है स्मूथ मसल्स के द्वारा, है ना। तो ये सब ना हमें याद रखना है कि सब म्यूकोसा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो किससे बनी हुई होती है, म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट है। क्वेश्चन मेनली यहाँ से आ जाता है ना। तो जो मस्कुलरिस है वो होती है स्मूथ मसल के द्वारा, स्मूथ मसल्स। और ये स्मूथ मसल्स का ना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है इनर और आउटर लेयर में। तो इसके पास दो तरह की स्मूथ मसल है ना, दो लेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इनर जो होती है वो सर्कुलर लेयर होती है, और जो आउटर होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो इनर हो गई सर्कुलर, दे से याद रख सकते हैं कि आउटर यहाँ भी है, लॉन्गिट्यूडनल में भी हो, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गई। और ये यहाँ पे जो हमारा स्टोमक है ना, उसके पास एक, इन दोनों इनर और आउटर के बीच में एक स्पेशलाइज्ड मसल लेयर और होती है जो सिर्फ स्टोमक में ही प्रेजेंट होती है। तो हमें वो मेनली याद रखनी है, एंड दैट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ ऑब्लिक मसल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि एन ऑब्लिक मसल, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि एक ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है कहाँ, इनर और आउटर लेयर के बीच में। एन ऑब्लिक मसल प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर। देखो डायग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। तो मस्कुलरिस क्लियर, उसके बाद सेरोसा जो आउटर मोस्ट लेयर है, एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। ठीक है, तो ये मेडअप होती है थिन मीजोथीलियम की। और इसके पास क्या होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं विद सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और एक पॉइंट जो हमें सेरोसा के अंदर याद रखना है कि सेरोसा जो है ओसोफेगस के अंदर एब्सेंट होती है। तो एब्सेंट इन ओसोफेगस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फटाफट देख लेते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। हमने देखा कि 4 लेयर हैं, जो कि हमने सीक्वेंस इनर टू आउटर देखा, दैट इज़ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा। म्यूकोसा के अंदर हमने देखा कि वो इनर मोस्ट लेयर है, और क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो ल्यूमन है उसको लाइन कर रहा है। ठीक है, और विद इन द स्टोमक ये एक स्मॉल फिंगर लाइक, नहीं सॉरी, फिंगर लाइक की जगह वो एक इरेगुलर फोल्ड्स बनाता है, जो हम, जिन्हें हम रगे बोलते हैं। और स्मॉल जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको विलाई बोलते हैं,
और दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद विलाई के पास कुछ सेल होती हैं जो कि उसको विलाई को लाइन करके रखती हैं, दैट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ माइक्रोविलाई। और वो क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो हमने लास्ट पॉइंट याद करा कि म्यूकोसा जो है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं विद इन द स्टोमक, ठीक है। उसके बाद हमने सब म्यूकोसा देख लिया, दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल से मिलके बना होता है, और ड्यूडेनम की ग्लैंड्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद मस्कुलरिस में सब स्मूथ मसल, इनर आउटर सीक्वेंस देख लिया, दैट इज सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। और ऑब्लिक मसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है इनर और आउटर लेयर के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने मीजोथीलियम की बात कर ली, सिरोसा में मीजोथीलियम होती है विद सम कनेक्टिव टिश्यू, और जो कि कहाँ ओसोफेगस में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। टिल देन थैंक यू।